To calculate the amount of trade receivables and closing trade receivables from the following particular. तो हमें देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है 9 लाख एंड जीपी दिया हुआ है 25%। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है हमें 25% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 25% ऑफ सेल्स, लेकिन हमें सेल्स दी नहीं है। तो 25% ऑफ सेल्स मतलब 1/4 ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट का कितना होगा 1/3। 1/4 कॉस्ट, 1/4 सेल्स का है तो कॉस्ट का होगा 1/3। तो अब हमें कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 9 लाख और जीपी हो गया हमारा 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो 1/3 ऑफ कॉस्ट मतलब 9 लाख का 1/3 3 लाख। तो रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने दिया है कैश रेवेन्यू है क्रेडिट रेवेन्यू का 20%। यदि हमने एज्यूम किया क्रेडिट रेवेन्यू एक्स, तो कैश रेवेन्यू कितना है 0.20x। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 1.20x। ठीक है, अब यदि हमारा 1.20x टोटल रेवेन्यू है तो हमारा क्रेडिट रेवेन्यू कितना है एक्स। और यदि हमारा टोटल रेवेन्यू है 12 लाख तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना होगा। क्रेडिट रेवेन्यू विल बी 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाय 1.20x। तो 10 लाख हो गया क्रेडिट रेवेन्यू। ठीक है, अब हमें एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा फॉर्मूला लगा के। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इक्वल्स क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये हमें दिया हुआ है 5 टाइम्स क्रेडिट रेवेन्यू है 10 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। So average trade receivables will be 10 lakh divided by 2, 10 lakh divided by 5, 2 lakh। ठीक है, अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर 3 times देन दैट इन द बिगिनिंग। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवर्स एक्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर्स 3x। तो देखो हमें एवरेज जो है 2 लाख। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4x इक्वल्स 4 लाख, x equals 1 lakh। So opening trade receivables 1 lakh और closing
Trade receivables 3x. So 1 lakh into 3 lakh. ठीक है, तो ये है हमारा आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 82. इसमें देखो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है 16 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन कॉस्ट 25%, कैश रेवेन्यू है 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर 5 टाइम्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1.5 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग. तो जैसे पहले अभी क्या था सेम वैसा ही है. देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया है 16 लाख, जीपी दिया है 25% ऑफ कॉस्ट, ये हो गया 4 लाख. अब 20 लाख क्या हो गया रेवेन्यू. अब इसमें देखो कैश रेवेन्यू इज 25% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू. तो क्रेडिट रेवेन्यू का एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम क्रेडिट रेवेन्यू इज एक्स और कैश रेवेन्यू है 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, सो 0.25x. टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा. 1.25x. तो 1.25x टोटल रेवेन्यू है, तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना होगा x. यदि टोटल रेवेन्यू है 20 लाख, तो क्रेडिट रेवेन्यू क्या होगा. x into 20 lakhs divided by 1.25x. 16 लाख. तो क्रेडिट रेवेन्यू आ गया हमारा 16 लाख. अब हमें इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. ये इसमें दिया हुआ है 5 टाइम्स 16 लाख divided by average trade receivable. 3,20,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. अब इसमें दिया हुआ है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर्थ 1.5 टाइम्स देन दैट इन द बिगिनिंग. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स x, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1.5x. तो एवरेज देखो कितना 3,20,000 equals x plus 1.5x divided by 2. So 2.5x equals 3,20,000 into 2. X equals 6,40,000 divided by 2.5. 2,56,000. तो ये है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. अभी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा. 1.5 multiplied by x. Three lakh 84,000.
परसेंट। So question number 83. Following figures have been obtained from the books of Pawan Roadways Limited. तो ये देखो रेवेन्यू दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, इन्वेंट्री दिया है, कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो जो इसमें सेल्स दिया हुआ है वो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा क्रेडिट सेल्स है, ठीक है, कैश सेल्स वो नहीं है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो 2022 के लिए और 2023 के लिए सो क्रेडिट सेल्स है हमारा 36 लैक्स, यहाँ पर है 60 लैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 5,40,000 प्लस 6,60,000 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर होगा 6,60,000, क्योंकि जो इसका क्लोजिंग हुआ 2022 का वो 2023 के ओपनिंग हो जाएगा, प्लस 9,40,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एवरेज हो गया। सो 36 लैक्स डिवाइडेड बाय 6 लाख, यह आ जाएगा 6 टाइम्स, यहाँ पर 60 लैक्स डिवाइडेड बाय 8 लाख, $7.5। तो ये देखो 6 टाइम्स से 7.5 टाइम्स हो गया है। तो ये हमें बताता है कि अमाउंट जो है ट्रेड रिसीवेबल्स का हम जल्दी जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं, क्विकली कलेक्ट कर रहे हैं, कि पहले हम साल में 6 बार कलेक्ट करते थे, अब हम 7.5 टाइम्स करते हैं। मतलब पहले जैसे हम हर 2 महीने पे करते थे, 6 टाइम मतलब हर 2 महीने के बाद हम डेटर से कलेक्शन कर रहे हैं, और 7.5 टाइम्स देखेंगे तो 12/7.5 तो 1.6, तो हर 1.6 मंथ्स के बाद हम उनसे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पैसा आएगा। ये है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मीनिंग, कि जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी जल्दी हमें पेमेंट आएगा, उतनी बार हम डेटर से पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और रेवेन्यू का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू है हमारे पास 36 लाख 2022 के लिए, 36 लाख उसमें से जीपी माइनस करना है हमें 25%, ऑफ सेल्स। सो 25% ऑफ सेल्स, तो ये हो जाएगा 27 लैक्स। ऐसे ही 2023 का करेंगे, सेल्स है हमारे पास 60 लैक्स, इसमें से माइनस करेंगे जीपी 25% ऑफ 60 लैक्स, 45 लैक्स।
तो अब देखो 27 lakhs एंड 45 lakhs डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इन्होंने देखो ओपनिंग है 6,50,000 प्लस क्लोजिंग 7 लाख डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ओपनिंग हो जाएगा 7 लाख प्लस क्लोजिंग हो जाएगा 10 lakhs डिवाइडेड बाय 2। सो 27 lakhs divided by 6,75,000 4 times। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 lakhs divided by 5.29 times। ठीक है, तो 5.29 टाइम्स। तो इसका मीनिंग क्या है, ये भी हमारा इंक्रीज हो गया है 4 टाइम्स से 5.29। तो इन्वेंट्री जो है वो रोटेट हो रही है इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्विकली, क्योंकि हमारा इंक्रीज हुआ है तो हमारी इन्वेंट्री क्विकली रोटेट हो रही है। तो सेल्स पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट इज क्वाइट एफिशिएंट। ये हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 84, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो हमें क्रेडिट रेवेन्यू दिया है, फिर सेल्स रिटर्न दिया है, तो क्रेडिट रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। फिर हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, और हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पहले हम निकाल लेते हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो क्रेडिट रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 3,80,000, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर लेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 70,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,10,000। इसमें प्रोविजन को ध्यान नहीं देंगे, क्रॉस से करेंगे 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90,000। सो 4 टाइम्स। ठीक है, अब हमें हमारा फर्स्ट है, जब हमें रिसीव हुआ गुड्स 20,000 का फ्रॉम अ रिसीव 20,000 फ्रॉम अ कस्टमर। कस्टमर से जब 20,000 मिले तो क्रेडिट सेल्स पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा टर्नओवर रेशियो, ये तो सेम ही रहेगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 70,000 प्लस 20,000 आपको कस्टमर से मिल गए, तो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो जाएगा
20,000 से, तो अब बचेगा यहाँ पे 90,000 डिवाइडेड बाई 2, सो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये आ जाएगा 4.5। तो ये क्या हो रहा है आपका 4.5 टाइम्स, पहले था 4, तो अब क्या हो रहा है आपका इंक्रीज। सेकंड पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने आपने सेल किया है गुड्स क्रेडिट पर, तो आपका क्रेडिट सेल्स इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से, और आपकी क्लोजिंग डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्लोजिंग डेटर्स से 1,10,000, 30 से हो जाएंगे तो 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2, सो 3,90,000 डिवाइडेड बाय 105, 3.71, ये हो रहा है डिक्रीज। थर्ड पॉइंट है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 40,000। तो कैश रेवेन्यू पे क्रेडिट रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, और क्लोजिंग डेटर्स पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सो नो चेंज। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिट परचेज इसमें दिया टोटल परचेज है, उसमें से कैश परचेज माइनस कर देंगे और परचेज रिटर्न भी माइनस कर देंगे, सो 24 lakhs माइनस 6,40,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये देखो, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड ओपनिंग बिल्स पेबल ऐड करेंगे, 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 करना है, ध्यान रखें डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना है। 3,40,000, 24 लाख माइनस 6,40,000 माइनस 60,000, 17 लाख divided by 3,40,000, 5 times.